नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। दरअसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी सर। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, ठीक है सर। यहाँ पर अगर मैं आपको मांग प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन के नाम बताऊं तो अग्निपथ योजना पे हुआ, इसके बाद सर आरएमआर को पक्का करो, इसके बाद सर अभी यूपीएससी की ये मांग चल रही है कि 2 साल हमें और एक्स्ट्रा दो क्योंकि कोविड में गए। अभी इधर सर पीछे अगर आप देख सकते हैं विकलांग के लिए चल रहा है सर। इन सारे मुद्दों को देश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सभी के साथ मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। देखिए, जो आज स्थिति बन रही है, आपने केवल 4 लोगों के नाम गिनवाए। इससे पहले यहाँ पर बैंकों का प्रदर्शन भी हुआ है, एलआईसी वालों कर्मचारियों का प्रदर्शन भी हुआ है, और छत्तीसगढ़ से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से लोग आए थे, लगभग प्रदर्शन चल ही रहे हैं। महाराष्ट्र से, पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये प्रदर्शन स्थल जो पूरा लंबा हुआ करता था लगभग 1.5-2 किलोमीटर के, इसे बहुत छोटा कर दिया गया है। आज की तारीख में प्रदर्शन के लिए परमिशन मिलना भी लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। अब मैं कैसा देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार को प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन वो माध्यम है जिस माध्यम से अगर सरकार के कानों तक कोई बात नहीं पहुँच रही है तो उसे पहुँचाया जाता है। क्या प्रदर्शन को कुचल रही है सरकार? देखिए, अगर इन लोगों के पास सरकारी तंत्र का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है, केवल पुलिस को या पैरामिलिट्री को यहाँ भेज दिया जाता है और इनकी मांगे सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है, तो इससे लगता है ऐसा ही है कि सरकार जो है वो प्रदर्शनों को कुचलने का प्रयास करती है और सरकार जो है इनकी सुनना नहीं चाहती है। अच्छा सर, श्रीलंका में आप जानते हैं क्या हाल है। भारत में 1 डॉलर 80 रुपया हो गया सर। इस तरीके से सर स्तर गिरते जा रहा है सर। गैस के दामें बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दामें बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। क्या लगता है, क्या भारत दूसरा श्रीलंका बन सकता है? देखिए, बनना तो नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ ऐसी स्थिति बनी तो स्थिति बहुत भयंकर होगी। श्रीलंका के नेता तो एयरपोर्ट तक चले भी गए और देश छोड़कर भाग भी गए। देखिए, यहाँ देश की जनता, जो भारत की जनता, अगर यहाँ स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति के अंदर देश की जनता यहाँ के नेताओं को एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुँचने देगी। और रही बात उनके घरों में घुसना, ये तो जनता करेगी ही करेगी। लेकिन इससे पहले हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इस स्थिति को संभालिए। सभी नेता मिलकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाएं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं। उनको मिलकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना चाहिए कि आप सही मुद्दे पर काम करिए, जनता के हित में काम करिए, रोजगार दीजिए, आर्थिक नीतियों को, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो देश को श्रीलंका बनने में, अगर आज स्थिति नहीं संभलती है तो मैक्सिमम दिसंबर या जनवरी तक भारत में वही हालात बन जाएंगे। सर, देश में एक योजना आती है अग्निपथ योजना, जिसके तहत आप अग्निवीर बनेंगे। आपको क्या लगता है देश के युवाओं के लिए ये सरकार कितना लाभदायक है? देखिए, ये योजना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। अब सही मायने में अगर मैं राजनीतिक रूप से ना भी बोलूं, क्योंकि ये एक बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है जो मेरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मेरे देश की, आपके देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी हाल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति करने वाले को तो किसी हाल में भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। बिपिन रावत, जिनको कहा जाता है कि एक्सीडेंट हुआ, पर हमें ऐसा लगता है कि वो एक षड्यंत्र था, उनकी हत्या हुई जैसे पुलवामा में हुई, क्योंकि जांच उनकी भी नहीं हुई, पुलवामा की भी जांच नहीं हुई। और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तथ्य को नजर रखते हुए बात कह रहे हैं? आपको सिर्फ लगता है, फिर तथ्य के साथ कह रहे हैं? अगर जांच नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? जांच ना होना अपने आप में ही तथ्य है। आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? सर, जांच हुई, इसमें काफी सारे बताया गया कि किस तरह के तकनीकी फेलियर्स रहे सर। देखिए, तकनीकी फेलियर्स, जो वो हेलीकॉप्टर था उसके अंदर ऑलरेडी डबल इंजन हेलीकॉप्टर था। अगर एक इंजन फेल हो भी जाता है तो दूसरा इंजन हर हाल में लैंडिंग करवाता है, और वो हेलीकॉप्टर जितने भी लोग जाते हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं, तो वही हेलीकॉप्टर प्रयोग किया। अच्छा सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोर्ट में पीआईएल क्यों नहीं दर्ज करते संक्षिप्त में? देखिए, पीआईएल जो है वो समाधान नहीं है। जो समाधान है हम लोग कर रहे हैं। 2024 में हम आ रहे हैं। 8 अगस्त 2023 को एक महाआंदोलन की जो घोषणा है वो रामला मैदान से आपको मिलेगी। सरकार विकलांगों के लिए कितना लाभदायक है? क्योंकि हमने उनसे बात की, हमने पूछा ये योजना आप पे लाभदायक है ना, ये योजना है ना, ये योजना है ना, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ज़मीन पर कोई भी योजना केवल हम दो और हमारे दो के लिए लागू है। अदानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह,
इसके अलावा देश के आम वर्ग के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आम जनता के लिए केवल एक ही विकल्प है, वो है केवल अखिल भारतीय परिवार पार्टी। आपके व्यूअर्स चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ओपन हूँ। सर सरकार, आखिरी सवाल सर, सरकार ये कहती है कि सबको अंबानी अदानी से समस्या है, लेकिन केएफसी आके हमारे देश में पैसा कमा रही है, इससे किसी को कोई समस्या नहीं है। मैकडॉनल्ड्स बाहर से आ रही है, वो पैसा कमा रही है, इससे समस्या नहीं है। तो अगर हमारे देश के एंटरप्रेन्योर अगर कमा रहे हैं सर, बिजनेसमैन अगर पैसा कमा रहे हैं अंबानी अंडानी, तो देशवासियों को खुश होना चाहिए। क्या आपको लगा भ्रष्टाचार की वजह से, क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, क्या केएफसी को कोई एयरपोर्ट दिया गया है? क्या मैकडोनल्ड को कोई रेलवे दिया गया, रेलवे स्टेशन दिया गया है? क्या अदानी को कोई पेट्रोलियम कंपनी केएफसी को कोई पर देना भी तो नहीं चाहिए सर, शायद नहीं देना चाहिए ना। तो यही सवाल है, जब विदेशियों को नहीं देना है तो अदानी अंबानी किसके रिश्तेदार हैं जिनको दिया जा रहा है भाई? सर ये तो सरकार इस तरह काम करवाती है ना, कॉर्पोरेट को पैसा देके काम करवाती है सर। देखिए, कॉर्पोरेट को पैसा देके देश हित में काम होना या उस व्यापारी के निजी हित में काम होना, दोनों चीजें अलग अलग है। एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है। एयरपोर्ट बन रहा है किसके पैसे से? जनता के पैसे से। दिया किसको जा रहा है? अदानी को। जनता के पैसे से बना हुआ एयरपोर्ट। जनता के पैसे को लेकर अडानी को दिया जा रहा है, अडानी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं बता देता हूँ, जिन बुजुर्गों की आपने बात की, इन विकलांगों की आपने बात की, पिछले 70 साल में उन बुजुर्गों ने, चाहे किसी ने मजदूरी की, किसी ने नौकरी की, किसी ने कुछ भी काम किया, ये उन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करके ये संपत्तियां बनाई थी देश की, जिनको नरेंद्र मोदी ने एक झटके के अंदर अंबानी को बेच दिया। अच्छा सर, आखिरी आप देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे, कैमरा में देख के क्लोजअप? देखिए, मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास नीतियां हैं तो उनको लागू करिए। अगर आपके पास नीतियां नहीं हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ काम कर रही है, आपका मार्गदर्शन करने को भी तैयार है, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अभी के खबरों में इतना ही, बाकी देश और दुनिया खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए देश हित न्यूज़ के साथ।